जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पर्सनली आपसे बताऊं तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, निराश हूं, गुस्से में भी हूं। पता है आपको, मन कर रहा है ट्रम्प को जाके चांटा मार दूं। क्यों? ये जो टॉक्स है ना, सो कॉल्ड टॉक्स, निगोशिएशंस, क्या इनका कोई टाइम फ्रेम दिया है अमेरिका ने? नहीं। ये ड्रैग हो रही हैं। आपको पता है कि ईरान से रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। ट्रम्प अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए बार बार ये बात कह रहा है कि जब तक ईरान ये कमिट नहीं करता दे कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, जब तक ईरान हमें अपना एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉकपाइल देने के लिए राज़ी नहीं होता, तब तक दे वोंट बी एनी डील। आज सीएनएन को मुज्तबा खमेनेई, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, उसके एडवाइज़र मोहसिन रेज़ई ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में कहा है दीज टॉक्स हिंज ऑन द $24 बिलियन दैट द अमेरिकन्स हैव टू गिव इट टू द इरानियंस। और वो ये भी कह रहा है इंटरव्यू में कि $24 बिलियन अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं, और ये हमें वापस कर दे अमेरिका, तभी कुछ बात बन पाएगी। वो ये भी कह रहा है कि ट्रम्प अपने इंटरेस्ट्स की बजाय अमेरिकी जनता के इंटरेस्ट्स को देखें, हितों को देखें। अगर ऐसा करते हैं तो ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आप इसको एक आउटरीच भी कह सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइज़र हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि लेबनान में ईरान जिस तरीके से हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ इजराइल वहाँ पर स्ट्राइक्स लगातार कर रहा है, सीज़फायर सिर्फ नाम का है, उससे किसी भी सूरत में किसी भी रीजन कोई सुधार नहीं आ रहा है। आज ट्रम्प चुप है। ट्रम्प की तरफ से फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, कोई बयान नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि एक जो सेक्शन है एनालिस्ट्स का, वो ये कह रहा है कि ट्रम्प इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मेजर एस्केलेशन एंड ही नीड्स टाइम। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प के पास बहुत वक्त है और वो डिप्लोमेसी को एक मौका देना चाहते हैं। मिलिट्री एक्शन के चांसेस बहुत कम है। सवाल ये है कि मेरे और आपकी जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो ये दाम और बढ़ेंगे। ये बात ट्रम्प को कौन